प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग फिर से फिजिक्स का तीसरा चैप्टर और अंतिम क्लास कहिए, मानव नेत्र का यह अंतिम क्लास होगा, क्योंकि दृष्टि दोष इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। और आज हम लोग मानव नेत्र पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। आपका यह चैप्टर पूरी तरह से, यह मानव नेत्र समाप्त हो जाएगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दृष्टि दोष, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय परिवर्तन। बहुत आसानी से पढ़ेंगे और समाप्त कर देंगे। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों पढ़ा चुके हैं। पहला चैप्टर में परावर्तन और दूसरा चैप्टर में अपवर्तन। अगर वह आप जान रहे हैं तो यह आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही सुंदर से। देखिए, वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वायुमंडल में परत होता है। देखिए ना कितना परत है। पहला परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरा परत को समताप मंडल कहते हैं, तीसरा को मध्य मंडल, चौथा को ताप मंडल, पांचवा को बहिर्मंडल। इतना मंडल 5-6 मंडल में 5 मंडल में विभाजित किया गया है। तो इसमें सब में अलग अलग तापमान होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में ही इस प्रकार का अपवर्तन हो जाता है कि वायुमंडल में होने वाली इस अपवर्तन को ही वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह वायुमंडल अपवर्तन समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाए। एक बार और हम आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो वायुमंडल में ही इस प्रकार का अपवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में होने वाली इस अपवर्तन को वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं। देखिए, आपको यह समझ में नहीं आया होगा, हम आपको समझाते हैं। हम आपको दूसरा चैप्टर यानी प्रकाश के अपवर्तन में समझाए थे कि यदि कोई यहाँ अपवर्तक सतह है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है तो यहाँ अभिलंब होता था। तो यह अभिलंब होता था, यह सघन माध्यम, यह विरल माध्यम है। यह क्या है? विरल माध्यम है, यह है सघन माध्यम। तो यह इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन सघन से विरल में जैसे ही आता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता था। समझ गए? और फिर यदि हम यहाँ पर कोई लगाएंगे परावर्तक सतह, तो यहाँ देखिए सघन है, यहाँ क्या है? सघन है। इस साइड क्या है? इस सघन माध्यम है। और यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं तब आपको अच्छा समझ। सघन माध्यम है और नीचा में मान लीजिए कि विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम। तो यहाँ पर जैसे हम अभिलंब डालेंगे तो इसको ऐसे नहीं जाकर यह अभिलंब से क्या होगा? दूर जाएगा। यही हम आपको बताए थे, यही है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ देखिए बहुत सा माध्यम है, बहुत सा माध्यम, सघन विरल, सघन से विरल, विरल से सघन में आ रहा है, इसलिए उसको अपवर्तन होगा ही होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। 2 लाइन आप लिख दीजिएगा, बस हो गया 2 नंबर। आगे आइए, दूसरा है वायुमंडल अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो यह आप समझिए बहुत ही सुंदर से। वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे को टिमटिमाना होता है। अग्रिम सूर्य उदय आपको पहले ही दिखाई दे देगा। निलंबित सूर्य पहले डूबता है ना सूर्य, उसके पहले ही 5 मिनट तक दिखते रहेगा डूबने के बावजूद भी। गर्म हवा ऊपर उठना, यह सब घटना प्रकाश मंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? सेम चीज है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे में से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता काफी बढ़ता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। सॉरी बच्चों, काफी नहीं, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। देखिए, वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारा से जो निकलने वाला प्रकाश है वह वायुमंडल में अपवर्तन होता है, क्योंकि बहुत ही उसमें वायुमंडल पड़ते हैं। समझिए कितना परत है। अभी हम कब बताए थे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस सब में वायुमंडल अपवर्तन होते रहेगा। कुछ ना कुछ ताप क्या कहते हैं, प्रकाश विचलित होते रहेगा ये इसके हिसाब से। तो अब इसीलिए कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधला दिखाई देती है तो कभी चमकते हुए। इस तरह सारे टिमटिमाते हुए, इस तरह तारे होगा यह ना, इस तरह तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देता है? इस तरह तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। इस तरह यह देखिए बीच में कुछ इस पीपीटी में कुछ मिस्टेक हुआ है,
इसके लिए मैं माफी चाहता हूं बच्चों। तो इस तरह तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, बार बार तारे का धुंधला या चमकना दिखाई देते ही तारे का टिमटिमाना कहलाता है। धुंधला या चमकीला दिखाई देना ही तारे को क्या कहलाता है, टिमटिमाना कहलाता है। तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना, कभी कभी तारा से निकलने वाली प्रकाश कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसी के कारण वह तारे टिमटिमाते हुए नजर आता है। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो काफी है, यहाँ सेंटेंस बना हुआ नहीं है तो भी चलेगा। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ग्रह नजदीक है, तो कहेंगे तारे की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक है, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत लगभग शून्य है, नहीं होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, तो इसको नहीं टिमटिमाएगा, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसलिए ग्रह क्या होता है, नहीं टिमटिमाते। तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है, तो देखिए पर ये कितना आसान चीज है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों को आभासी स्थिति में बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के विभिन्न परतों से बना होता है। पृथ्वी के नजदीक वाला परत सघन होता है, अर्थात इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं अपवर्तनांक घटते जाता है। जब तारे से प्रकाश की किरणें निकलती है तो इसका लगातार अपवर्तन होता है, यह अभिलंब की ओर मुड़ते जाता है। अभी बताए थे आपको फिगर बनाकर, वही बात है, यहाँ बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। नहीं भी समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, विस्तार में आपको जानने तारे को आभासी स्थिति क्यों होता है, क्योंकि आपका सब में वायुमंडल में बहुत सारा परत है। आप ऐसे लिख सकते हैं, वायुमंडल में नीचे में सघन है, ऊपर में विरल है, और जब सघन माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाते हैं तब अपवर्तनांक घटते जाते हैं, समझ गए। तो इसमें प्रकाश की किरणें चलती रहती है, तो इसका अपवर्तन होता है, विचलन होता है, विलंब की ओर मुड़ते जाता है, जिस कारण से यह आभासी स्थिति नजर आता है तारे का। बात आपको समझ में आ गया होगा। बस आपका ये चैप्टर लास्ट ही है, 2-3 चीज है पढ़ेंगे, बस समाप्त हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ अग्रिम सूर्योदय एवं निलंबित सूर्योदय किस घटना के कारण होता है, तो आप कहेंगे वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। इसमें एक दिन में आभासी 4 मिनट लगभग 5 मिनट जो है बढ़ जाता है, मतलब 5 मिनट पहले आपको सूर्यास्त होने से अग्रिम सूर्योदय होने से पहले आपको 5 मिनट दिखेगा, यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है, जबकि दोपहर में गोल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सामने आपका रहता है। दोपहर में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है, लेकिन जब आपके सामने में रहेगा तो कम ही न होगा अपवर्तन। तो जबकि दोपहर के में समय लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है और दोपहर के समय गोल दिखाई देता है। ये बहुत आसान है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, यह देखिए, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस अणु अब प्रकाश का अवशोषित कर लेता है, और कुछ समय के बाद ये प्रकाश चारों ओर दिशाओं में फैला देता है। प्रकाश की इस घटना के प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चौथे भाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। यह तो हम पहले भी पढ़े हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन यानी फैलाव कम होगा। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका बहुत कम फैलेगा, वो बहुत दूर तक रोशनी जाएगा, लेकिन हरा रंग बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए उसका फैलाव बहुत ज्यादा होगा। इसलिए खतरा का निशान हमेशा लाल दिया जाता है। प्रकीर्णन बात समझ में आपको आया होगा। सूर्य प्रकाश की किरणें जब आती है, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें जलती है तो वायुमंडल में बहुत सा परत है और कुछ अणु है, गैस है, वह क्या करता है, वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और थोड़ा देर के बाद उसको चारों दिशा में फैला देता है। यही फैलाव को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन मतलब फैलाव होता है, समझ गए, प्रकाश का फैलाव होता है। तो प्रकाश का फैलाव कैसे होता है, प्रकाश जब भी कोई अणु या गैस या कुछों पर पड़ता है, वायुमंडल के परत पर पड़ता है, तो अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद कुछ देर के बाद वह छोड़ता है तो फैलते हुए नजर आता है, उसी को हम प्रकार का प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, ये तो बहुत आसान है। आप कभी अपने घर के खिड़की खोल के देखेंगे तो, और जैसे इस प्रकार से धूप आता रहेगा तो धूप में आप देखेंगे तो छोटा छोटा कण ऐसे दिखाई देगा, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए ना, जब कोयलाइडली कण
प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है तो इसका घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखिए, जब अंधेरे कमरे के खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो इसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं। जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए तो उसका रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई दे स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण, प्रकाश के किस कारण से? तरंगदैर्घ्य के कारण। प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे भाग का व्युत्क्रमणपाती होता है, अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा, कम होगा। देखिए, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका फैलाव कम होता है, वही तथा जिसका रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका फैलाव अधिक होता है। इसलिए बैगनी एवं नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और हमारी आंखों बैगनी की अपेक्षा नीला रंग ज्यादा देखता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि हमारे आंख बैगनी की अपेक्षा नीला ज्यादा देख पाता है, इसलिए क्या होता है? नीला दिखाई देता है। आकाश आप बोल सकते हैं। मात्र 2-3 स्लाइड है, आपका समाप्त हो जाएगा। यह तो 10-15 मिनट का वीडियो बना हुआ, लास्ट में हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें बोर्ड में लिखा हुआ वीडियो देख के फेयर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, वीडियो को पीछे करके 2 बार चला सकते हैं। मन नहीं है पढ़ने का तो आप सुनकर भी याद हो जाएगा। तो देखिए, आंतरिक छवि का आकाश काला क्यों दिखाई देता है? देखो, इसका निम्नलिखित कारण है। वायुमंडल नहीं है, आंतरिक में वायुमंडल ही नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए काला दिखाई देता है। लेकिन जो यहाँ पर धरती पर लोग है उसको नीला दिखाई देता है। बादलों का रंग सफेद होता है, क्यों? बादलों का निर्माण सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। ये सूक्ष्म कण अलग अलग आकार के होते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णन का फैलाव औसतन लगभग एक समान होता है। फैलाव औसतन एक समान है, यही कारण है कि बादलों का रंग ये सफेद होता है। इसका प्रकीर्णन यानी फैलाव जो होता है कण का एक समान होता है, इसलिए यह क्या होता है? उजला दिखाई देता है। इतना बात लिख देंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह ज्यादा दूरी तय करती है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्य लाल दिखाई देता है। एक ही चीज है। खतरे का संकेत लाल होता है, क्यों? तो हम जानते हैं खतरे का संकेत लाल इसलिए होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, यानी ज्यादा दूरी तक जाता है, इसका फैलाव ही कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है, ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए खतरे का रंग क्या होता है? लाल होता है। कितना आसान चीज है। यही के साथ आपका यह पूरा चैप्टर मानव नेत्र पूरा समाप्त हो गया। मानव आंख आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मैं यह वीडियो भी समाप्त करता हूँ। अगला चैप्टर फिर से हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, बहुत ही सुंदर से लाजवाब तरीका से। वह चैप्टर थोड़ा समझने वाली है, इसलिए उसमें थोड़ा सा ज्यादा वीडियो बन सकता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।